जय महाकाल। जय महाकाल। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया ही है कि मेरे बाबा जी बहुत दान पुण्य करते और उन्होंने केदारनाथ में धर्मशाला मतलब बहुत कुछ किया अपने समय में। शायद यह मेरे जन्म के लिए आवश्यक भी था कि यह सभी वातावरण मुझे पहले से ही अपने घर में प्राप्त हुआ। उस समय जब पंडित लोग आते थे झलोकर से या वृंदावन से या केदारनाथ से, मतलब अक्सर कोई ना कोई साधु या पंडित जी लोग या संत अक्सर ही घर में आया करते थे, तो एक संगत भी मिलती रहती थी। हालांकि उस समय बचपना था, तो मैं उन लोगों के मुख से सुनता था कि प्रभु कभी भी जन्म नहीं लेते। लेकिन उस समय बचपना होने के कारण कभी इस बात पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और फिर जब अब इस मार्ग में जब बढ़ चला तो मैं सोचने भी लगा कि प्रभु जन्म नहीं लेते हैं, तो जैसे रामचंद्र जी की माँ कौशल्या हैं, कृष्ण जी की माँ देवकी हैं, तो फिर इन प्रभु की माँ कैसे हैं, जबकि कहते हैं कि प्रभु जन्म नहीं लेते हैं। और शिव जी की माँ का तो किसी को पता ही नहीं है। और उसको मैंने बोला भी है कि शिव जी स्वयं सा शरीर ही इस धरती में शक्तियों का स्थापना करने के लिए अवतरित हुए थे, ना कि उन्होंने कोई जन्म लिया था। इस कारण से हमें शिव की माँ का नाम नहीं पता, किसी को भी नहीं पता है। लेकिन यहाँ पे दो बातें होती हैं। पहली बात क्या है कि जो व्यक्ति जन्म लेके एक लंबी आयु चलता है, यानी कि 80-90 वर्ष या जो चलता है, जैसे प्रभु जन्म लिए रामचंद्र जी, और वो एक लंबी आयु तक उन्होंने सफ़र किया और राज्य किया, इतना भ्रमण किया, और शादी के पश्चात ही उनको वनवास हुआ। वे वनवास के लिए इतना भ्रमण किए। कहने का मतलब है कि वे एक लंबी आयु में जी। और कृष्ण जी जन्म लेते ही उन्होंने चमत्कार लोगों को दिखाना आरंभ कर दिया। तो हम कैसे कहें कि रामचंद्र जी में भी तो प्रभु परमपिता परमेश्वर ने ही जन्म लिया था, और कृष्ण रूप में ही भी उन्होंने ही जन्म लिया। और जब दोनों ही रूपों में उन्होंने जन्म लिया तो एक की आयु कम और एक की आयु ज़्यादा, और फिर उनको इतना परेशानी झेलनी पड़ी, इतना संसार में चल के कितना उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, और संसार के लोगों की तकलीफ़ों को उन्होंने देखा। अगर हम इसको समझें तो रामचंद्र जी ने जन्म लिया, लेकिन प्रभु का वास उसमें जन्म के पश्चात हुआ। यानी जन्म प्रभु कभी भी नहीं लेते हैं, यह बात हकीकत है। और मैंने इसको बहुत अच्छे से जाना भी और समझा भी। इसका सबसे बड़ा मूल कारण क्या होता है, क्योंकि प्रभु की इतनी शक्तियां हैं, तो कोई माँ उस आत्मा को, मतलब प्रभु की आत्मा, उनके प्रकाश को अपने गर्भ में धारण ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि वह उनके तेज से ही इतना परेशान और डिप्रेशन में हो जाएगी कि वह उस तेज को अपने अंदर समाहित ही नहीं कर पाएगी। इसी कारण से जब प्रभु जन्म लेके और इस धरती पे अवतरित हो जाते हैं, उसके पश्चात ही वे उस वस्त्र में अपने आप धारण हो जाते हैं, मतलब उसमें वे समाहित हो जाते हैं, उस वस्त्र को वे स्वयं ही धारण कर लेते हैं।
और हम देखें भी तो इसको हम देखते हैं कि कृष्ण जी के जन्म के समय हमारे सामने प्रभु ने यह स्पष्ट तरीके से रखा भी। जब माँ देवकी के कृष्ण जी का जन्म हुआ तो जन्म होने के पश्चात ही माता और पिता वासुदेव और देवकी को प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए। और जब वे दर्शन प्राप्त हुए तभी वे उनको यह आदेश कि आप मेरे को ले जाके यशोदा जी के पास सुलाए आइए और वहाँ से कन्या को यहाँ पे ले आइए। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि हमको अपने अंदर विश्वास मजबूत करना। इसका कारण है कि अगर कृष्ण जी ने दर्शन देके वासुदेव को यह ज्ञान न दिया होता कि मेरे को ले जाके वहाँ पे, तो उनके अंदर वह विश्वास नहीं होता, वह एक अटलता नहीं होती कि जब प्रभु मेरे साथ है तो मेरे आगे कोई भी मार्ग अवरोधित नहीं हो सकते हैं। यह धारणा उनके अंदर तभी तो आई जब प्रभु ने माता पिता दोनों को यह विश्वास दिलाया कि आपके सामने परम पिता ही खड़े हैं, तो फिर आपका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। और यह विश्वास और मजबूत हुआ। किस तरह से कि हथकड़ी खुल गई, जेल के फाटक खुल गए। तो जब इतना सब कुछ हुआ तो वह आप सोचिए कि वह विश्वास कितना अटल हो गया। तभी जब वासुदेव जी नदी पार कर रहे थे तो नदी का जल प्रभु के चरण छूने के लिए ऊपर बढ़ा और चरण छू के वापस फिर से नीचे शांत हो गया। लेकिन वासुदेव जी को कोई भी भय नहीं व्याप्त हुआ। क्यों नहीं व्याप्त हुआ? क्योंकि वे इतना विश्वास से ओतप्रोत थे कि मेरे साथ प्रभु है, मेरा कोई भी बाल बाका नहीं। तो यह विश्वास हम लोगों के अंदर भी वह अटलता से धारण होना चाहिए जो हम लोग नहीं कर पाते। जब प्रभु ने जन्म ले लिया तो जब उनको शुरुआत से ही आरंभ करना था तो वे सभी शक्तियों को लेके ही जन्म लिए थे। मतलब जन्म लेते ही उन्होंने जब उस वस्त्र के अंदर जो माता के गर्भ में स्थापित था, जिसका निर्माण माता देवकी ने किया, उस वस्त्र में को उन्होंने प्रभु ने धारण किया। और जब उस वस्त्र को धारण किया प्रभु ने, तो हम इसको भी देखें कि रामचंद्र जी ने उस वस्त्र को कब धारण किया जो इसका निर्माण माता कौशल्या ने किया। जब एक लंबा अवधि में चलना होता है तो व्यक्ति इस संसार में जन्म लेने के पश्चात उस मार्ग पे चलते हुए ही अपने शक्तियों को प्राप्त करता है। फिर वह अपनी स्मृति को प्राप्त करता है, और जब वह अपनी स्मृति को प्राप्त करता है तभी वह पूर्ण हो पाता है, वरना प्रत्येक मनुष्य अपूर्ण ही होता है। और इसको जैसे कि मैं कहता हूँ कि माता का नाम पहले क्यों लिया जाता है, तो इसका ये भी एक बहुत ही प्रमुख कारण है कि हर इंसान का जो वस्त्र, जो भी आत्मा, जो भी वस्त्र, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उस वस्त्र का निर्माण ही शक्ति करती, मतलब माँ करती है। तो सबसे पहले उस वस्त्र का निर्माण जब माँ करती है तो सबसे पहली गुरु भी तो माँ ही होती है। और ऐसा वस्त्र का निर्माण जिसके अंदर प्रकाश संगठित हो सके, मतलब कवर हो सके। क्योंकि प्रकाश को रोकना हर एक के बस की बात नहीं होती है। प्रकाश शक्ति से ही रुकता है, वरना किसी के अंदर वह क्षमता नहीं होती है कि वह प्रकाश को रोक सके। जैसे कि वायु को
जल को, ये सब ऐसे हैं जो निर्बाध रूप से हर तरफ इनका बहाव होता रहता है। लेकिन ये सब शक्ति ही के ही एक रूप है और प्रकाश परम पिता का स्वरूप है। मतलब कहने का यह है कि माँ का नाम इसी कारण हमें प्रथम आगे जोड़ना उचित रहता है। सिर्फ यही धारणा नहीं रखनी चाहिए कि लालच के वश, माँ से प्रेम के वश या माँ का एक वरद हस्त प्राप्त करने के लिए हम उनको पहले आगे रखें, ऐसा नहीं है। इसमें यह भी है कि प्रभु स्वयं ही जिस वस्तु को धारण करते हैं उस वस्तु का निर्माण भी तो जगत जननी करती है। और जब प्रभु जिस वस्तु को धारण करेंगे तो उनके अंदर जो उतनी शक्तियां, उसी हिसाब से उनके वस्त्र का निर्माण भी जगत जननी करती है। इसी कारण से जो ये तो भी माता पिता होते हैं प्रभु के, जैसे रामचंद्र जी के पिता थे दशरथ और माता कौशल्या, तो वो भी बहुत शक्ति संपन्न थे, तभी वे राम को गर्भ में धारण कर पाई। और हम इसको देखते हैं कि दशरथ जी शब्द भेदी बाण चलाते थे और देवताओं के उसमें युद्ध में भी सम्मिलित हुए। मतलब वे कितने प्रतापी राजा थे और कितनी शक्तियां उनके पास होंगी। तभी तो प्रभु के उस वस्त्र का निर्माण उन दोनों ने मिलके ही तो किया। मतलब बीज दशरथ ने दिया और उस वस्त्र को स्वरूप माता कौशल्या ने दिया। उसी तरह से जैसे कि वासुदेव और देवकी ने दिया कृष्ण के लिए। तो हम इससे यह समझ पाए कि प्रभु जन्म अगर गर्भ के अंदर वे वस्त्र के साथ, जैसे जो भी मनुष्य जन्म लेता है तो सर्वप्रथम उसकी आत्मा ही गर्भ में आती है, प्रवेश करती, उसके बाद उसका संपूर्ण निर्माण आरंभ होता है। लेकिन उस आत्मा की एक स्थिति के लिए हमारी माँ की शक्तियाँ उसको एक निर्माण की, इसके अंदर आत्मा का वास हो। लेकिन जब प्रभु जन्म लेते हैं तो वे उस क्षेत्र में सिर्फ कोई आत्मा ऐसी होती है जो जन्म लेने के पश्चात उस शरीर से हट जाती है और प्रभु उस शरीर में स्थित हो जाते हैं। इसको मैंने जब कृष्ण जी के उससे देखा तब मैं इसको पूरी वास्तविकता के साथ समझ पाया कि प्रभु इस तरह से अपने वस्त्र को धारण करते हैं और फिर इस संसार में सभी शक्तियां प्राप्त करते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य इतना है कि जो लोग कहते हैं कि प्रभु धरती पे जन्म नहीं लेते हैं, जन्म लेते हैं, जो कहते हैं कि गर्भ से नहीं लेते हैं, तो गर्भ से वास्तव में ही जन्म नहीं लेते। इसको मैं इतने समय पश्चात अब जाके समझ पाया। इससे पहले साधु लोगों के मुख से सुना तो था, लेकिन उसका वास्तविक कारण नहीं जान पाया था। और इसमें हम ये भी देखें, जैसा कि मैं कहता हूँ कि शक्ति ही जो प्रभु की परम शक्ति है, वे प्रभु को अपने गर्भ में धारण कर सकती हैं। मगर अगर वे साक्षात अवतरित होकर और प्रभु को जन्म देने के लिए प्रभु को गर्भ में धारण करेंगी तो फिर वे उनकी पत्नी कैसे बन पाएंगी? क्योंकि फिर तो वे माँ हो गई ना, उनका वह वस्त्र माँ हो गया। इस कारण से जगत जननी किसी न किसी स्वरूप को, जो भी जिन्होंने भी इतना तप करके वह बल व शक्ति प्राप्त की है और वे माँ की अनन्य भक्त होती हैं या प्रभु की भक्त होती हैं, उनके ही गर्भ में प्रभु के उस वस्त्र का निर्माण होता है जिसमें वे जन्म लेके इस संसार में खेलने के लिए अवतरित होते हैं। धन्यवाद। जय महाकाल। जय महाकाल।